नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख हमास इजराइल महायुद्ध से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमले के निशान को आज भी निरोज गांव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम निरोज गांव पहुंची, जहां कैसे हालात नजर आए आप भी गौर से देखिए। इजराइल और गाजा की सीमा पे एक तरफ इजराइल की तरफ से हमले के निशानियां भी दिख रही हैं, बमबारी, गोलेबाजी, हवाई हमले की, और दूसरी तरफ हमास की तरफ से रॉकेट भी छोड़े जा रहे हैं। तो बॉर्डर पर जो आतंकी हमला किया था हमास के लोगों ने, वो आपको दिख जाएगा। निरोज, जो कि एक ऐसा किबुज जहां की करीब करीब आधी आबादी या तो बंधक है या मार दी गई है। 400 में से 100 लोगों की हत्या कर दी आतंकियों ने। 80 लोग गायब हैं, बंधक बनाए गए हैं। लगातार आपको धमाके की आवाज आ रही होगी। एक एक घर, इन घरों में किसी को मारा गया है। 100 लोग हैं। पहचान करना घर के हिसाब से कि किस घर में किसे मारा गया बहुत मुश्किल है, लेकिन हर जगह जहां आगजनी की गई है, समझ लीजिए वहां के लोग बंकर में यानी अपने घर के शेल्टर में छुपे होंगे और आग की तपिश से मारने के लिए घर तो एक के बाद एक घरों को जला दिया। हमास के लड़ाकों से बचने के लिए इजराइल में एक परिवार घंटों तक एक ही जगह पर छिपा रहा था। न्यूज 18 इंडिया की टीम आज वहां पर पहुंची और देखिए वहां पर क्या हालात रहे। ये देखिए, ये बहुत देर तक ये बंद नहीं हो सकता था। तीनों लोगों ने पकड़े रखा अपने पिता के साथ। दोनों बच्चों ने 12 साल और 16 साल की, एक लड़का एक लड़की, पकड़े रहे, लेकिन आतंकवादियों ने खींचकर खोल दिया और यहां से तीनों को अगवा करके बंधक बना के ले लिए। इन दरवाजों को, इस शेल्टर रूम को काफी देर तक पकड़ के रखा ताकि आतंकवादी तोड़ न दे ऐसे। और जब ऐसा लगा कि आतंकवादी घुस आएंगे, उधर से वो लोग भागे। दूसरी तरफ से करम एक बार फिर दिखा दे, जाके झाड़ियों में छुपे, लेकिन वहां भी शायद आतंकियों ने उन्हें पकड़कर बंधक बनाया। 3 लोग, 2 बच्चे और उनके पिता। तो महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल की जंग भी लगातार जारी है। इजरायली सेना ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड सलाह अरोरी के घर को तबाह कर दिया। जी हाँ, समारिया में सलाह अरोरी हमास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। इजरायल सेना ने 38 वांटेड को भी गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमास के नेता के घर पर यह बमबारी की गई है। इजराइल के हमले में हमास के कई बड़े नेताओं के घर तबाह कर दिए गए हैं। देखिए, इजरायल और हमास के बीच जो महायुद्ध जारी है, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इजरायल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, क्योंकि 7 अक्टूबर का बदला वो हर कीमत में हमास का पूरी तरह से खात्मा करके, उसका अंत करके लेना चाहता है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर घर जो है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, दरअसल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये हिजबुल्लाह नेता का घर है जो किस तरीके से तबाह कर दिया गया। चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों के टारगेट पर इजराइल। भले ही आपको तस्वीर, ये वीडियो बिल्कुल अंधेरे में लबालब नजर आ रही होगी, अब ये जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है वो धुएं के गुब्बार से भरी हुई है। और आप समझिए, इजरायली सेना हर वो मौका ढूंढ रही है जहां पर वो हमास का खात्मा कर सके, हिजबुल्लाह का खात्मा कर सके। आप देखिए, ये दरअसल ये जो घर बताया जा रहा है, ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड यानी कि सलाह अरोरी का था, जहां पर उनका परिवार भी मौजूद था। लेकिन इस घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और इजराइल के खिलाफ भले ही ईरान अरब देशों को एकजुट करने में जुटा हो और संयुक्त राष्ट्र से भी इजराइल को समर्थन ना मिल रहा हो, लेकिन इजराइल का ना इरादा बदला है, ना ही बदले की प्यास बुझी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को मिटा देने की कसम खाई है। और इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम को सबसे पहले पीएम नेतन्याहू से सवाल पूछने का मौका मिला, जिसका नेतन्याहू ने जवाब भी दिया। अभी सुबह सुबह अटैक किया है इजराइल। पीछे आप लगातार देख सकते हैं तोप और टैंक के धमाके की आवाज आ रही है। इजराइल और लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की जांबाज टीम मौजूद है, इसलिए इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के हर हमले की खबर और उस पर इजराइल का जवाबी हमला, इसकी रिपोर्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने यूएन के प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सवाल पूछने का मौका न्यूज 18 इंडिया को मिला। न्यूज 18 इंडिया निराश
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हमारे सवाल को गंभीरता से सुना और तफसील से उसका जवाब दिया। Neeraj from India, I represent Network 18 Group in India. My question to you is that how do you see the India's stand on UN resolution? India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली थी। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकवाद को ही बताया था। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के साथ किसी भी हाल में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध में जीतेगा। את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमास ने 33 बच्चों समेत 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा है। हमास फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। ये युद्ध का समय है और इजराइल आतंकी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर अपना इरादा जता दिया है कि वो हमास का खात्मा किए बिना रुकने वाला नहीं है, भले ही उसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल गाजा पट्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। פועלים להרתיע באופן אקטיבי את חזית הצפון, ואני חוזר ואומר לחיזבאללה, אתם תעשו את טעות חייכם. אם תחליטו להתערב באופן מלא במערכה, אתם תספגו מכה שאתם לא יכולים אפילו לדמיין. במקביל אנחנו ממשיכים את המאמצים לשחרר את החטופים, גם במהלך התמרון, והתמרון אפילו מייצר אפשרויות להשיג שחרור, ואנחנו לא נחמיץ אותם. इजराइल का टारगेट है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने के बाद वो बर्बाद हो चुकी गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए नए सिरे से खड़ा करेगा और गाजा वासियों को नई व्यवस्था देगा, जिसका कंट्रोल हमास जैसे आतंकी संगठनों के हाथों में कभी नहीं जाएगा।